तो एंट्री हो चुकी है इस चैनल पे एक और नई सीरीज की, और ये सीरीज होने वाली है मिराक्युलस सीजन 6 नहीं बल्कि उसका बिल्कुल उल्टा। मतलब हम लोग आज से जिस सीरीज को स्टार्ट करेंगे उस पे हर चीज स्टार्टिंग से दिखाई जाएगी, लेकिन ऑफ कोर्स व्हाट इफ वाले ट्विस्ट एंड टर्निंग पॉइंट्स के साथ, जहाँ पर तुम्हें हर एक चीज अलग और पहले से भी इंटरेस्टिंग तरीके से देखने को मिलेगा। जैसे कि इस सीरीज का मेन कैरेक्टर मैरिनेट तो है लेकिन लेडी बग नहीं। यहाँ पर मेन लीड पे रहेगी स्कारलेट लेडी जिसको की प्ले करेगी अपना क्लोई बुजवा, एंड अपना मैरिनेट डुपेंगचेंग प्ले करेगी क्वीन बी का रोल। और इसमें ऐसी ऐसी चीजें होने वाली है जो देख के तुम कहोगे अबे भाई चल क्या रहा है इधर। कसम से मैंने बस इसका एक चैप्टर रीड किया हुआ है और इसका रेटिंग देख के मेरा दिमाग घूम गया। जहाँ इंडिया पे इसको कोई जानता ही नहीं, वही बाहर वालों ने तो इसको सार पे चढ़ा कर रखा है। इसकी ओरिजिनल राइटर को लोगों ने बहुत ही अच्छी अप्रिशिएट किया हुआ है इतनी अच्छी स्टोरी लिखने के लिए। एंड ऑल्सो इस मांगा स्टोरी की जो ओरिजिनल राइटर है उनकी आईडी एड्रेस में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलो फिर हम लोग हमारे मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस मांगा की स्टार्टिंग वाले पैनल में ही हमें क्लोई दिख जाती है जो कि सोच रही थी मुझे उस बेवकूफ मैरिनेट से बदला लेनी होगी जो उसने लास्ट टाइम मेरे से कही थी उसके लिए। यहाँ पर शायद मांगा राइटर से कोई गलती हुई होगी जिसके वजह से यहाँ पर इस लाइन को क्रॉस करके रखा है। एनीवे नेक्स्ट पैनल में हम लोग एकदम से क्या देखते हैं, क्लोई की हाथ मैरिनेट की बैक पे है। व्हाट, ये अभी वही टाइमलाइन चल रहा है ना जब मास्टर फू ने छुपते छुपाते बग मिराक्युलस को मैरिनेट के बैक पे रखा था, लेकिन मैरिनेट को मिराक्युलस मिलने से पहले ही क्लोई ने चुरा लिया। और अब क्लोई ये सोच रही थी कि ये जरूर से कोई पुराना खजाना होगा, जब उसे अपनी फैमिली ट्रेजर नहीं मिलेगी तब वो पूरी घबरा जाएगी। ऐसा सोचते हुए क्लोई मन ही मन करके हंस रही थी। और फिर हम लोग मैरिनेट को देखते हैं जिसको घंटा कुछ नहीं मालूम इसके साथ अभी अभी क्या हुई है। मैरिनेट मस्त बैठ के अपनी पढ़ाई कर रही है, इवन राइटर ने भी ऊपर लिख के रखा है इसको कुछ नहीं मालूम। जिसके बाद हम लोग फिर से क्लोई को देखते हैं चलो देखते हैं कौन सा खजाना हाथ लगा है मेरा। और बॉक्स को खोलते साथ ही उसमें से टिक्की निकल कर कहती है वल्ला हबीबी तुमको मुझसे डरने के नहीं, ठीक है ना। एंड क्लोई भी लाइक तू कौन है, अबे ये तो मेरी लाइन होनी चाहिए, पहले तू ये बता तू है कौन। और भाई यहाँ पर एक काफी ऑकवर्ड सा मोमेंट क्रिएट हो जाता है, लेकिन फिर भी टिकी क्लोई से कहता है खैर अब तुम ही हो इकलौता इंसान जो कि आकुमा को जाकर पकड़ सकता है। ये सुनने के बाद क्लोई की रिएक्शन कुछ ऐसी थी। टिकी आगे क्लोई को इन सब के बारे में और भी समझाता है कि तुम्हें आज लाकी चार्म का यूज करके सबको बचाना होगा और इन सब के लिए तुम्हारे पास अपना खुद का एक पार्टनर भी होगा। लेकिन भैया ये सारे बातें तो क्लोई की सर के ऊपर से बाउंसर जा रही थी, और वही दूसरी तरफ टीवी पे लाइव टेलीकास्ट न्यूज चल रही थी। स्टोन हार्ट धीरे धीरे आईफिल टावर की तरफ जा रही है। फिर हमें मैरिनेट को दिखाए जाते हैं जो कि मस्त चिल मार के मैक्रून्स खाते हुए जा रही थी। और भाई लिटरली ये वाला पैनल देख के मेरे को र्यूमेन सुकुना का वो वाला मोमेंट याद आ गया। अब ऐसे ही टहलते टहलते मैरिनेट की नजर जाती है टीवी पे लाइव न्यूज की तरफ, जहाँ पर कि आलिया स्टोन हार्ट को फॉलो कर रही थी जैसा कि हम लोगों ने सीरीज के अंदर भी होते हुए देखा था। जो देख के मैरिनेट शॉक्ड होते हुए कहती है आलिया वहाँ पर क्या कर रही है। अब यहाँ पर कुछ चीजें मैं तुम लोगों को क्लियर कर देता हूँ। मैरिनेट और आलिया की दोस्ती ऑलरेडी हो चुकी है और राइवेन भी अकोमोडाइज्ड हो चुका है। हमें वो सारी सीनरीज इस मांगा में नहीं दिखाया जाएगा जो की सीरीज के अंदर ऑलरेडी हो चुका है। हमें सिर्फ वही सब दिखाया जाएगा इस मांगा में जो की इस टाइम लाइन में अलग तरीके से हो रही है। बाकी के सारी चीजें सीरीज की रिगार्डिंग ही होएगा, तुम्हें बस समझ लेना है अपने आप। आई होप कि तुम समझ चुके होगे। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लोई को लेडीबग में ट्रांसफॉर्म होते हुए। एंड ये कुछ पैनल ना सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है। जो लोग मांगास वगैरह फॉलो करता है उनको पता होगा, बिकॉज इन सारे पैनल्स में जो आर्ट है ना वो उन लोगों को अच्छे तरीके से समझ आएगी। और ज्यादातर मांगा में जो पैनल्स होते हैं उनको एनिमेटेड अच्छे से एनिमेट नहीं कर पाता। चलो ये बात तो तुमको भी पता होगा, तुम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन सच में कमाल का था जिसे कि एक फैन एनिमेटर ने एनिमेट किया है। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम चाहो तो जाकर चेक कर लेना। एनीवे अगले पैनल में हम लोगों को कैट नोर को दिखाए जाते हैं जो कि वही पहले की तरह यहाँ पर भी अपनी स्टिक से होते हुए आ रहा था। और बिल्कुल लेडीबग की तरह ही क्लोई भी उड़ते हुए आके कैट नोर से चिपक जाती है। कैट नोर लटकते हुए ही कह रहा था वाह तुम्हारी एंट्री तो काफी कमाल की थी यार। फिर ये दोनों ही जाते हैं स्टोन हार्ट से लड़ाई करने के लिए, जहाँ पर कैट नोर अपनी स्टिक से स्टोन हार्ट को एक जोर से दे मारता है। लेकिन स्टोन हार्ट तो यहाँ पर मार खाने से और भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है जो कि उसके एबिलिटीज में से एक होता है। जो देख के कैट नोर घबराते हुए कहता है तुम कहाँ पर हो पार्टनर, अरे तुम तो वहाँ पर हो। और ये देखो भाई उधर सबकी जान जा रही है और ये लड़की यहाँ पर स्टाइल मारने में बिजी है। और उधर को बेचारा कैट नोर चिल्ला चिल्ला के अपना गला फर रहा है। फिर आलिया भी आके अपने फोन से सारी चीजें रिकॉर्ड करते हुए कह रही थी हे रेड बग तुम किसके लिए इंतजार कर रही हो, तुम्हें पूरी दुनिया देख रही है। जो सुन के क्लोई कहती है क्या कहा पूरी दुनिया देख रही है। हाँ और देखो भाई दुनियादारी के तेल लेने, इसको तो बस शो ऑफ करने से मतलब है। लेकिन चाहे जो भी हो इस लड़की की अजीब अजीब फेस रिएक्शन देखने में एक अलग ही मजा है। एनीवे
नेक्स्ट पैनल में हम लोग देखते हैं स्टोन हार्ट गोली को उठाकर फेंक के मारता है, जो कि सीधा उड़ते हुए आलिया की तरफ ही आ रही थी। एंड तब भी हम लोग देखते हैं मैरिनेट भागते हुए आके आलिया को बचा लेती है, जिसके बाद आलिया मैरिनेट से कहती है तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ पर चली आई, जिसके जवाब में मैरिनेट कहती है हाँ, लेकिन तुम यहाँ पर आखिर कर क्या रहे थे। जिसके बाद मैरिनेट आके कैट नोट से कहती है ए बिल्ली जैसे दिखने वाले लड़के, क्या तुमने उसको नोटिस किया, वो अपनी मुट्ठी नहीं खोल रहा। जो सुन के पहले तो कैट नोर कहता है असल में मेरा नाम कैट नोर है, बाय द वे तुमने बहुत अच्छा नोटिस किया, तुम्हें तो हीरो बनना चाहिए। जो सुन के मैरिनेट कहती है अबे जो कहा पहले वो कर। इतना कहते साथ ही पीछे से क्लोई की स्टोन हार्ट को एक जोर से लात मारता है। और एक बार जरा तुम इस पैनल को देखो भाई, मजा आ गया देख के। उधर क्लोई सुपर ह्यूमन बन के लड़ाई कर रही है और इधर जैसे कि मैरिनेट और कैट नोर रोमांस कर रही हो। अभी यहाँ पर क्लोई की इतनी अच्छी एंट्री देखने के बाद भी ये दोनों कुछ कह नहीं रहा था, इसीलिए गुस्सा होकर क्लोई कह देती है क्या कहा तुमने। आगे कैट नोर कहता है मेरा पावर है हर चीज डिस्ट्रॉय करना, ये सच में बहुत कूल है ना। जो सुन के क्लोई कैट नोर के मुंह पे बोल देता है नहीं ये तेरा पावर भी तेरे जैसा यूजलेस है। और रिएक्शन देखो भाई का तुम, लाइक एनीमे वाइफूज। खैर आगे सीरीज की तरह यहाँ पर भी कैट नोर अपने क्लरिकलिज्म को बेकर में ही यूज कर लेता है। फिर क्लोई भी अपने पावर्स को यूज करके लकी चार्म को बुलाती है, बिल्कुल सीरीज वाला ही। अब ऐसी अजीब सी लकी चार्म को देखने के बाद अपना भाई कैट नोर क्लोई को चिढ़ाते हुए कहती है तो अब बताओ किसकी पावर ज्यादा यूजलेस है। हाँ क्लोई लकी चार्म को देखते हुए कह रही थी अरे हाँ टिकी ने मुझे इसके बारे में बताया तो था। ऐसे कुछ देर तक सोचने के बाद क्लोई लकी चार्म को कैट नोर को पकड़ा कर कहती है तुम जाके अपने बाकी साथियों से पूछो ना। जो सुन के कैट नोर एक अजीब सी रिएक्शन देते हुए कहता है तुम बस अपने काम चोरीगिरी कर रही हो। फिर क्लोई भी अपनी मन ही मन सोच रही थी एक बार जब तुम देखोगे कि मैरिनेट असल में कितनी क्लमजी है तब तुम रेंगते हुए खुद से मेरे पास वापस आओगे, देख लेना। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा हो रहा था। मैरिनेट लकी चार्म को अपने हाथों पे लेकर सबको समझा देती है किसको क्या करना है। मैरिनेट, आलिया और कैट नोर ये तीनों मिलकर स्टोन हार्ट के आकुमा ऑब्जेक्ट को तोड़ देता है, जो देख के क्लोई काफी ज्यादा गुस्सा होकर कह रही थी मुझ पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। फिर क्लोई अपनी 500 वाली IQ लगा के एक आइडिया निकलती है, लेकिन इन सब के बीच इस बार भी आकुमा पीछे से बच के भाग जाती है। क्लोई आलिया को बुलाकर कहती है हे रिपोर्टर लड़की जरा इसे पकड़ो। और जैसे ही क्लोई आसमान में लकी चार्म को गलती से फेंक के मरता है, सीरीज की तरह यहाँ पर भी हर चीज वापस से नॉर्मल होने लगते हैं। इतना ब्यूटीफुल सीनरी देख के आलिया कहती है वाह क्या बात है, तुम सारे चीजें वापस से नॉर्मल कर सकते हो। तो क्या हम लोग तुम्हें वंडर बग कह के बुलाए, जिस पर क्लोई हरगिज मना कर देती है। ये सब देख के बेचारा कैट नोर पीछे से कह रहा था असल में तुमने कुछ भी नहीं किया। फिर सीन शिफ्ट होके हमें मास्टर फू और वेस को दिखाई जाते हैं, जो लोग टीवी ऑन करके बैठती है न्यूज देखने के लिए, जहाँ क्लोई टीवी पे लाइव की स्टाइल मार के कह रही थी हाजिर है आप लोगों का नया सुपर हीरो दी स्कारलेट लेडी। और ये सब टीवी पे लाइव देखने के बाद वेस और मास्टर फू के कुछ ऐसे रिएक्शन थे और इसका एपिसोड 1 यही पे खत्म हो जाता है। लेकिन राइटर ने इसके एंडिंग में 3 बिग पैनल्स को डाल के रखा है, जिसको तुम मिड क्रेडिट सीन, पोस्ट क्रेडिट सीन या फिर क्लिफ हैंगर भी कह सकते हो। हालांकि मांगा में ये सब होता नहीं, बट एनीवे पहला पैनल में मैरिनेट जाकर आइवन को मोटिवेट करता है मिलन से कन्फेस करने के लिए, और दूसरे वाले पैनल में एड्रियन कह रहा था अच्छा तो उसकी नाम स्कारलेट लेडी है, लेकिन मैं सिर्फ उसको स्कार कह के ही बुलाऊंगा क्योंकि उसने मेरी जिंदगी में दुख के निशान छोड़ के गई है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं एकदम आखिरी वाला पैनल, जहाँ पर क्लोई और टिकी एकदम ठूस ठूस के खा रही थी, जहाँ टिकी खाते हुए क्लोई से पूछती है क्या तुमने आकुमा को पकड़ा, एंड क्लोई भी लाइक अब ये आकुमा क्या होता है। तो ऑलराइट गाइस, आज के लिए हम लोग यहीं पे खत्म करने वाले हैं। और ये जो सीरीज है काफी कमाल का सीरीज है, इसमें टोटल 60 या 50 एपिसोड होंगे मे भी। अगर तुम लोग चाहते हो इस सीरीज को मैं रेगुलरली कंटिन्यू रखूं तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना इस वीडियो को। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे कनेक्ट ऑफ माई मिराक्युलस यूनिवर्स।